जय हिंद दोस्तों। अभी जो अग्निवीर सी का जो रिजल्ट आना है, जिसकी शॉर्ट लिस्ट आनी है, इसका हमारे जो युवा साथी हैं उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और इसके अंदर जो अखबार की कटिंग है वो भी फेल होगी, जिन्होंने 16 से 18 के बीच में बताया था वो भी फेल हो गई, जिन्होंने 20 तारीख का बताया था वो भी फेल हो गई, जिन्होंने ये बताया था कि 1 घंटे बाद आ रहा है या 5 बजे आ रहा है या 8 बजे आ रहा है, आज जरूर आ जाएगा, ऐसी जो स्थितियां थी वो सारी फेल हो चुकी। और हमने उस समय भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि किसी को भी ये नहीं पता कि इतने बजे रिजल्ट आएगा और आज ही आएगा। हाँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कुछ लंगर गप जरूर चल सकता है, उससे कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसमें भी ये नहीं बता सकते कि इतने बजे रिजल्ट आना है। काफी हैं जो बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट बन के तैयार है, सिर्फ डाउनलोड होना है। इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, बन के तैयार हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा, अब की बार जो कट ऑफ है वो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से अप जाएगी या कोई और कारण है कि कट ऑफ पिछले साल से भी नीचे जाएगी, इस पे मैं चर्चा करूंगा। आपके लिए जो भी खबर आएगी वो बिल्कुल पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो जो भी युवा साथी, जो भी भाई चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ ठीक से इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। दूसरा, जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखना और फिर आप कमेंट्स करना कि मैंने जो बात बताई वो सही बताई या गलत बताई। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि आज जो आपका अग्निवीर सी का जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। दूसरा ये है कि आपके पिछली बार से लगभग 20% बच्चे ज्यादा पास किए जाएंगे और आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, इसका भी मैं कारण बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। आज रिजल्ट 99% आपका नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं रिजल्ट बिल्कुल बन के तैयार है, रिजल्ट बनने के 1 घंटे बाद आपका जो रिजल्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट है, वो बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगी, रखी नहीं जाएगी। आपको फिर बता रहा हूं मैं, अगर रिजल्ट बन के तैयार हो गया, रिजल्ट रखा नहीं जाएगा। चाहे रात के 12 बज जाओ, चाहे रात के 1 बज जाओ, चाहे रात के 3 बज जाओ, आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा। और ZRO वाइज रिजल्ट डाउनलोड होगा, ना कि ARO वाइज। ARO के अंदर पहुंच गया है ऐसा कुछ नहीं है। ARO के अंदर रिजल्ट अगर पहुंच जाता, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ARO के अंदर रिजल्ट पहुंच जाता तो आपके हमारे साथियों के इतने मिलाप हैं कि वहां से आपको बिल्कुल खबर मिल जाती। ARO के अंदर तो दुनिया पहुंच रही है। आपका जो रिजल्ट डाउनलोड करेगा वो ZRO करेगा, ARO आपका रिजल्ट डाउनलोड नहीं करेगा। जैसे आपको पता चलेगा वैसे ही ARO वाले जो स्टाफ है उनको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा, इसके अंदर ये लिस्ट बनी है, ये क्लियर बात है। दूसरा, आज रिजल्ट आने की संभावना है नहीं, 1% संभावना हो सकता आ जाए, लेकिन 99% आज आपके जो रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। कल की मैं कह नहीं सकता हूं कि कल रिजल्ट आपका आ सकता है। कल 99% चांस होंगे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट इस समय, इस टाइम, इस हिसाब से डालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ एक बच्चे तो सोते ही रह जाएंगे कि रिजल्ट आ गया। ओके, अभी मैं बात करता हूं कि अब की बार में लगभग 20% आपके ज्यादा बच्चे पास क्यों करेंगे। इसका मैं कारण बताता हूं। सबसे जो बड़ा कारण है वो है एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है वो, उसके अंदर आज मैं आपको सही बता रहा हूं, आप उसको ध्यान देना। जब आप फिजिकल देने जाते हैं, जब मेडिकल देने जाते हैं, जितने बच्चे मेडिकल में अनफिट होते हैं लगभग उतने बच्चे इस टेस्ट के अंदर बाहर होंगे।
आप देख लेना। अगर ये टेस्ट हुआ 100% चांस, 99% चांस के 100% चांस है कि अब की बार ये टेस्ट होगा, और ये टेस्ट हुआ तो कम से कम नहीं तो जिस प्रकार से मेडिकल के अंदर बच्चे बाहर होते हैं इसी प्रकार बच्चे इसमें भी बाहर होंगे। मैं मेडिकल की वो बात कर रहा हूं, मेडिकल में आपके पॉइंट बना दिए, दोबारा री मेडिकल के लिए गए और फिर अनफिट हो गए। मैं उतने बच्चों की बात कर रहा हूं, ना कि जो मेडिकल के अंदर अनफिट कर रहे हैं उतने बच्चे। और इनको 4 ग्रुप जो दौड़ के अंदर बनाने का जो कारण है वो भी यही है। कुछ वैकेंसियां भी आपकी ठीक ठाक है। अगर ये एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है इसके अंदर अगर जो टेक्निकल के अंदर और क्लर्क के अंदर और ट्रेडमैन के अंदर अगर जब बच्चे निकल जाते हैं तो मेरिट लिस्ट के अंदर बच्चे आएंगे कौन? तो इसलिए 2 फॉर्म भी भरवाए गए हैं। और ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और इस टेस्ट की हम प्रैक्टिस कराएंगे। हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि भाई ये टेस्ट किस प्रकार से होता है और आपकी सोच क्या होनी चाहिए। आपको सामाजिक तौर पे भी देखना है, आपको हर तरीके से देखना है और आपको देश के बारे में भी सोचना है, आपको सेना के बारे में भी सोचना है। सारी चीज़ सोच समझ के और तब आपको उसका उत्तर देना है। इसका मैं एक डेमो आपको ज़रूर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं इसका डेमो ज़रूर दूंगा और आप सोचेंगे कि हाँ भाई सच में ही इस प्रकार का जो पॉजिटिव जो सोच है वो होनी चाहिए। तो आपका जो लिस्ट लगेगी उसके अंदर काफ़ी बच्चों की लिस्ट लगेगी और आपकी 50 नंबर वाला जो है उसका नाम शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर आएगा। इससे कम है तो उसका हो सकता है ना आए, क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी आपका 50 वाले का नंबर आ जाता है तो आप ये सोच के चलना कि पिछले बार से हमारी जो है कट ऑफ है वो नीचे ही गई है। आप ये सोचो कि अगर इसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप कहां पाते। एक तो जो अग्निवीर का जो बैच है फिजिकल का हमारे पास में वो चला हुआ है, और जो ये एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है इसको भी हम यहाँ पर कराएंगे, इसकी भी तैयारी कराएंगे। तो जिस भी युवा साथी ने अगर आप एडमिशन लेना है तो वो यहाँ एडमिशन ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।